Hello everyone, how are you? Fine? Okay, I'm also fine. अच्छा, तो आप ये बताइए, आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया? अगर कर लिया है तो वेरी गुड। यदि नहीं हुआ होगा तो उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। आज हम क्लास 5th हिंदी की चैप्टर 2 फसलों के त्योहार का अध्ययन करेंगे। फसलों के त्योहार। तो सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए। सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इसमें बात कर रहे हैं कि सारा दिन जो है बोरसी के आगे, मतलब बोरसी से आग जला करके जो बैठ जाते हैं ना, उसके आगे बैठे हुए हैं और आग को ताप रहे हैं। और खिचड़ी का जो समय है, इसमें खिचड़ी का समय जो है ना, वो मकर संक्रांति वाले टाइम की बात इसमें कर रहे हैं। तो उस मकर संक्रांति के समय तो जो है गर्मी की शुरुआत हो जाती है। मगर अब देखो क्या हालत हो रखी है कि 10 दिन से जो है सूरज आया ही नहीं है। और अब रजाई से सुबह सुबह तो इतनी ठंड हो रही है कि रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपा कल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना आई, ई लोग के उठे के नई का बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। फिर आगे बताते हैं कि बाहर जब समय को देख रहे हैं, खिड़की से बाहर झांक करके, तो पता ही नहीं लग रहा है कि समय क्या हो रहा है। मगर रह रहकर धीरे धीरे जो है कानों में आवाज पड़ रही है, जैसे पानी गिर रहा हो। और हाकने की आवाज, जानवरों को हाका जाता है ना, बुलाया जाता है, बोला जाता है उनसे कुछ, तो ऐसी आवाजें आ रही हैं। तो मतलब आसपास की जो आवाजें हैं उनसे थोड़ा बहुत पता लग रहा है कि सुबह हो गई है, वरना बाहर देखकर के तो समय का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता अगर आप घर के अंदर बैठे हुए हैं तो लोग बोल रहे हैं, मतलब सुबह की आवाजें थोड़ी थोड़ी आने लगी हैं। अब नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माड़ी लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन दाल हम पहले कोब्बा न देख, नी सारा देख कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। अब ये वाला जो एक्चुअली चैप्टर है ना, ये थोड़ा बिहार वाले रीजन की बात करें। देखिए हमें बताया भी गया मैप में कि जो चैप्टर है बिहार वाले रीजन का है, तो इसमें वहीं की जो है भाषा इस्तेमाल की गई है। फिर वो बताते हैं राइटर कि सब नहा धोकर एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा चाचा ने जो सफेद बिल्कुल सुंदर सी धोती और कुर्ता पहना था। अब बाबा बोल रहे हैं कि जो खिचड़ी के समय इस मौसम में इतनी ठंड तो हमने कभी भी नहीं देखी है, और इस धोती में तो कुछ ज्यादा ही हमें अब ठंड लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, जग सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। और सामने जो है खटिया पर, खटिया होता है मचिया, उस पर दादी बैठी हुई है, सफेद साड़ी उन्होंने पहनी हुई है। और आज दादी ने जो है बाल धोए हैं, तो उनके बालों को देख करके ऐसा लग रहा है एकदम जैसे कि दादी बिल्कुल धुली धुली सी हो। उनके सर पर एक भी काला बाल देखने को नहीं मिलता है, सारे के सारे बाल दादी के सफेद हो चुके हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। और दादी के सामने क्या है, केले के पत्ते रखे हुए हैं। और केले के पत्ते पर तिल है, गुड़ है, चावल है, और ये सारा का सारा जो है पूरा इन सब का ढेर, मतलब इकट्ठे होकर के केले के पत्ते पर ये रखे हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। और जो केले के पत्ते पर चीजें रखी थी, सबसे कहा गया कि इनको छुओ और इनको नमस्ते करो, प्रणाम करो। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। और जब ये सारा का सारा परिवार के सारे लोगों ने उनको छू करके प्रणाम कर लिया उन चीजों को, तो फिर उन सारी चीजों को इकट्ठा करके दान दे दिया।
आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। अब जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि जो दीदी हैं, ददिया दीदी जो है, हाँ, अपी ददिया, जो अपी हैं, दीदिया, वो बहुत ही बुरी तरह से फंस गई क्योंकि उनको चूड़ा दही खिचड़ी इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है। मगर आज उनकी फरमाइश, मतलब उनकी मनपसंद का खाना नहीं चलेगा। आज जो है खिचड़ी का त्योहार है, सबको खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। और गया से आया हुआ जो तिल गुड़ और चीनी की तिलकुटी होती है ना, तिलकुटी खाते हैं जिसमें तिल होता है, गुड़ की बनी होती है, वही सबको खाना पड़ता है। तो सबको बड़ा पसंद है वो, और सबने बड़े मजे लेकर उसको खाया, चाव से खाया, मतलब खुश होकर मजे लेकर खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाइयों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये है ये खुशियों का त्योहार। अब जो राइटर हैं वो बता रही हैं कि पहले जब वो अपने स्कूल वाले मतलब स्कूल में जो है खिचड़ी का त्योहार मनाते थे, उसकी अलग ही तरीके की मस्ती होती थी। गंगा नदी में वो तैर मतलब सैर लगाते थे और बालू बनाते थे। फिर उसमें क्या करते थे, पतंग उड़ाते थे, और उनके जो मास्टर वगैरह हुआ करते थे वो ईंटे पर सब रख करके खिचड़ी बनाते थे। तो बीच बीच में वो पतंग उड़ाने से और सैर सपाटे से आकर के प्याज और मटर भी छिलवा दिया करते थे। उसमें राइटर को बड़ा मजा आया करता था। फिर वो कहती हैं, चाहे जो भी हो, ये खिचड़ी है खुशियों का ही त्योहार। अब जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतजार करते हैं। देखिए, इसमें है कि बताती है राइटर कि जो फसलों का त्योहार है, तो जनवरी माह में, जनवरी के महीने में पूरे देश में, अभी यहाँ पे बिहार का हम पढ़ रहे हैं, तो मगर पूरे ही देश में जनवरी के महीने में कई कोई ना कोई तरीके का फसलों का त्योहार मनाया जाता है। सभी लोग इसमें खुशियां मनाते हैं, और अगर कोई त्योहार नहीं मना रहा है तो इस बात की खुशी मनाता है कि अब जो है पाला, अब जो ठंड है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, सूरज की गर्मी थोड़ी बढ़ेगी और फसलें जो है वो थोड़ी तेजी से बढ़ेंगी। तो इसी वजह से ये जो है त्योहार खुशियों के मौके लेकर के आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति इसको बोलते हैं। असम में इस त्योहार को बिहू बोलते हैं। केरल में ओणम बोलते हैं। तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं। पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। तो हमें अलग अलग त्योहारों के नाम बताए हैं। मकर संक्रांति कहाँ कहाँ बोलते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में। असम में जो ये फसलों का त्योहार है इसे बिहू बोलते हैं। केरल में केरल में जो है वो ओणम बोलते हैं। तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं। पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरगुल और गुजरात में पतंग का त्योहार बोलते हैं। और ये सारे के सारे त्योहार जो है फसलों से जुड़े हुए हैं, और इन्हें जनवरी के मध्य में, जनवरी के बीच में और अप्रैल तक अलग अलग समय पर लोग मनाते हैं पूरे देश में। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न जो है वो चलता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांग
लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे हुए छोटे छोटे गांव। तो इसमें हमें आप बता रहे हैं झारखंड में जो सरहुल त्योहार मनाया जाता है वो बहुत ही खुशियों के साथ, जश्न के साथ इसको मनाते हैं। और अलग अलग जनजातियां जो हैं इसको अलग अलग समय मनाती हैं। संथाल जो है फरवरी से मार्च के महीने में, ओरांग मार्च से अप्रैल के महीने में अलग अलग समय पर इनको मनाया जाता है इन त्योहारों को। और अलग अलग जो जनजातियां होती हैं जिनको हम इंग्लिश में ट्राइब्स कहते हैं, उसमें क्या होता है, प्रकृति की पूजा की जाती है। तो प्रकृति में ये साल की पेड़ की पूजा करते हैं और ढोल मंजीरे और नाचते गाते हैं पूरी रात भर और खूब खुशियों के साथ त्योहार को मनाते हैं। चारों ओर फैली हुई मतलब छोटी छोटी घाटियां, जो छोटे छोटे पहाड़ और हर तरफ पेड़ होते हैं, लंबे लंबे वृक्ष, जंगल, इनके आसपास बसे हुए छोटे छोटे गांव, इन सबको बहुत ही खुशियों के साथ मनाते हैं। लिते पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। मतलब कमर में हाथ डाल करके और खूब डांस वगैरह किया जाता है। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। दूसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। अब इसमें क्या होता है कि घर घर जाके डांस किया जाता है और चंदा मांगते हैं। चंदे में जैसे पैसे नहीं मांगे जाते, मुर्गा, चावल और मिश्री मांगी जाती है और फिर इसको खाने पीने के और खेल के दौर शुरू होते हैं। तीसरे दिन पूजा होती है और जिसके बाद कानों में जो है सरई एक फूल होता है वो लगा करके पहन के खूब खुशियां मनाई जाती हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। वसंत ऋतु की शुरुआत मानते हैं इस समय को, और धान की मतलब फसल जो होती है उसकी पूजा की जाती है और जो पूजा हुई है जिस फसल की, उसको आशीर्वादी धान के रूप में अगली फसल में बो दिया जाता है। अब तमिलनाडु में जो है मकर संक्रांति या फसलों से जो जुड़ा हुआ त्योहार है उसे पोंगल के रूप में मनाते हैं। इस दिन खरीफ की फसलें, खरीफ जैसे कि जो चावल होता है ना, वो खरीफ एक फसल है। जिस खरीफ की फसलें जैसे चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 12:30 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तो पोंगला पोंगल मतलब खिचड़ी में उफान आ गया, तो मतलब ये भी एक खिचड़ी का त्योहार ही है। पोंगल में भी क्या होता है, चावलों से खिचड़ी, दूध, चावल, गुड़ डालकर खिचड़ी ही बनाई जाती है। और जो मटका जिसमें ये सब चीज बनाई जाती है उसके चारों ओर जो है वो हल्दी बांध देते हैं, क्योंकि हल्दी को शुभ माना जाता है। अब दूसरी ओर अब गुजरात की बात बता रहे हैं। गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलती हैं। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। फिर जो है गुजरात में इसको पतंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है और हर जाति, धर्म और उम्र के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। आगे है कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं कुमाऊं में? घुघुतिया मकर संक्रांति को। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार देते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि
के जो है आकार देते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरो दिया जाता है। माला के बीच में संतरे और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत ही रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ऊ, माँ के दे जा सोने का घड़ऊ, खा लो पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। तो घुघुतिया कहते हैं कुमाऊं में मकर संक्रांति को, और क्या करते हैं इसमें गुड़ के पकवान बनाते हैं अलग अलग आकारों के। फिर एक माला जैसी बनाते हैं, उसमें बहुत सारे जैसे कि पकवान, तले हुए पकवान और गन्ने की गंडोरी भी पिरोई जाती है। फिर बच्चे जो हैं वो पक्षियों को बुलाते हैं। जब पक्षियां जो है सर्दियों के टाइम वहां से चले जाते हैं ना, फिर गर्मियां का मौसम आता है मकर संक्रांति में, फिर पक्षियों को बुलाया जाता है और खिलाया जाता है और विश भी मांगी जाती है। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वो मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं पर दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर ही लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो राष्ट्र में बताते हैं कि अलग अलग ढंग से मकर संक्रांति को मनाया जाता है, अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है पूरे देश में। कहीं पर दूध चावल गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं पर 5 अनाजों की खीर इससे बनाई जाती है और नहाया भी जाता है। बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाई जाती है। और जो है इसमें क्या होता है, तिल का बड़ा महत्व होता है। तिल के कई तरीके के पकवान भी बनाए जाते हैं। तिल का तेल दान किया जाता है, तिल को पका करके खाया जाता है। तो ये चैप्टर तो हो गया हमारा।